हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लर्निंग स्टाइल्स में। एंड अगेन आज आपके सामने इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो स्टैंडर्ड 10 एसएससी बोर्ड मैथ अलजेब्रा 1 वही चल रहा है हमारा। 2.4 तक हमने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा दिया। आज हम आ गए 2.5 जिसका कि आज आपका लेक्चर बना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। तो ये 2.5 में क्या है पढ़ने लायक। 2.4 तक आपने क्लियर किया है ना। हमने आपको 2.5 एंड 2.4 मोस्टली सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत कुछ तो भी उसमें अलग अलग है। ठीक है, तो उसमें आज आपको टू टाइप्स के इक्वेशंस आपको पढ़ने मिलेंगी, टू टाइप्स की चीजें देखने मिलेंगी। जिसमें फर्स्ट आज आपके लिए ऑलरेडी हमने लिखे रखा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स भी आपने निकाला 2.4 में ऑलरेडी सॉल्व किया। डिस्क्रिमिनेंट समझते हैं ना, वही डिस्क्रिमिनेंट एक वर्ड यहाँ पर भी आया है। हमें तो पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस b² - 4ac है ना, उसे ही डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और ये बार बार b², क्योंकि अभी b² - 4ac का जो यूज है ना मैनी टाइम्स चलेगा, तो बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखने में क्या है प्रॉब्लम जाती है, इच्छा नहीं होती, लोग बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा निकाला गया है सिंबल, देखिए है ना। क्या है ये, देखने में ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल नहीं है ये, है ना, ये ज्योमेट्री का नहीं है। इसे एक सिंबल बना दिया गया है, इसे कहते हैं डेल्टा, DLTA। ठीक है, डेल्टा कहा जाता है, ऐसा लिख दिया, मतलब समझ जाइए कि ये आपका b² - 4ac है। ये ग्रीक लेटर का ये डेल्टा b² - 4ac को डिनोट करता है। यहाँ तक समझ आ गया। मतलब आप कभी भी ये b² - 4ac के प्लेस पे अगर आप ये सिंबल बनाएंगे, है ना, सीधे सीधे डेल्टा बनाएंगे, तो हर कोई समझ जाएगा कि ये b² - 4ac है। क्लियर हो गया, एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आगे देखो, ax² + bx + c = 0, ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, और इसका रूट्स हम कैसे निकालते थे, ये इसका रूट्स हम इस फॉर्मूले से निकालते थे। x = -b ± b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, वेयर x = रूट्स, x क्या रहता था आपका, रूट्स कहलाता था। ठीक है, यही रूट्स निकालते थे। रूट्स क्यों लिखा है, क्योंकि 2 रूट निकलते थे, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू। ठीक है, पढ़ा है यार, लेकिन फिर भी हमको बताना जरूरी है ना। फिर से बेसिक चालू कर रही है, 2.5 का बेसिक है तो हमको बताना जरूरी है। तो देखो समझ में आ गया ना, ये जनरल फॉर्म का जो हम ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये तो जनरल फॉर्म है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स निकालना रहता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स निकलते थे अभी तक हमने सिर्फ निकाला, वही हमारा आंसर है, बस है सामने, प्रूव कर दिया। लेकिन सॉरी, अभी जो इक्वेशन जो आपने निकाले ना, वो जो प्रूव किया ना, वो क्या है, उसका नेचर कैसा, उस नेचर इन द सेंस बिहेवियर, स्वभाव। ठीक है, यहाँ पे वो यूज होगा। मतलब क्या है, कुछ आंसर्स आपके, कुछ रूट्स आपके किस में निकलते थे, कुछ माइनस में निकलते थे, कुछ आपके पॉजिटिव, निगेटिव और कुछ जीरो भी निकलते थे। जीरो भी निकला है आपने 2.4 में ऑलरेडी देखा है ना, सॉल्व किया है आपने। तो देखो, कुछ में पॉजिटिव, कुछ में निगेटिव और कुछ में सिर्फ जीरो। ऐसा थ्री पॉजिटिविटी तो ही होगी ना, 3 पॉजिटिविटी ही होगी। नंबर लाइन पर ये आपका हो गया 0, इधर हो गया आपके पॉजिटिव और इधर हो गया आपके निगेटिव। चाहे तो फिर 0 आएगा, या तो पॉजिटिविटी आएगी, या तो फिर निगेटिविटी, है ना। 3 पॉजिटिविटी ही हो सकती है। तो देखिए, या तो पॉजिटिव, निगेटिव और 0, 3 चीजें निकलेगा। अब देखो क्या करना है आपको, ये जो 3 है क्या क्या निकलेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसके बेस पे। अच्छा, नेचर किस पे डिपेंड करता है पता, सिर्फ और सिर्फ ये इस पे डेल्टा पे डिपेंड करता है, b² - 4ac। ये इससे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। ये माइनस भी जो है और अपॉन में 2 है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस पे कब इफेक्ट होगा, ये इस पे डिपेंड है। ठीक, तो उसका नेचर हमें किससे पता चलेगा, b² - 4ac की जो भी वैल्यू होगी, अगर ये पॉजिटिव आती है, अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, तो आपका देखो क्या होगा। यहां से देखो, फर्स्ट में आ जाओ। इफ b² - 4ac = 0, इसके प्लेस में हम डेल्टा भी लिख सकते थे, अभी लिख दिया हमने, = 0। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, अगर इसकी जो वैल्यू है वो 0 आती, देन x², फिर ये सब कैसा होगा, x = -b ± √0, है ना, अपॉन में 2a। यही आएगा ना। अगर ये जो b² - 4ac, क्योंकि b² - 4ac हम पहले ही निकाल लेते थे, याद कीजिए। 2.4 में जाइए बैक, अगर आपने लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, 2.4 में जाके देखिए, b² - 4ac हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, तो इसमें हम इतना पोर्शन पहले ही सॉल्व कर लेते थे, और बाद में जब ये फॉर्मूला लाते थे तो इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट हम यहाँ पर इनपुट कर देते थे ना। तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आती थी, तो उसी वैल्यू के लिए कहा जा रहा है कि अगर ये वैल्यू आपकी 0 आती है, अगर ये वैल्यू 0 आती है, आई भी है 0, आप ध्यान दिए होंगे अगर, तो देखो, देन x = आपका क्या होगा, माइनस भी तो वही रहेगा, प्लस माइनस में √0 और अपॉन में 2a। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
एक प्लस का एक माइनस का, तो इसे करना नहीं करना कोई इफेक्ट होता क्या? नहीं, क्योंकि देखिए ये जो +0 है और प्लस -0 इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई भी मतलब नहीं होता, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, और क्या नहीं लिखते, ये इतना ये इसका पूरा कोई भी मतलब नहीं, मतलब आपका सिर्फ क्या बचेगा -b/2a है ना, इधर भी -b/2, दोनों में सेम सेम बच रहा है कि नहीं, दोनों में सेम बच रहा है, ठीक है। तो देखो b² - 4ac आपको 2.4 में भी बताया था, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो आपको सिर्फ एक क्या मिलेगा, रूट मिलेगा, एक ही सेम रूट मिलेगा, एक ही रूट इन द सेंस का रूट सेम मिलेगा, एक रूट नहीं बोलते उसको, मिलता एक है ना। अभी क्या है, चलो यहां करके दिखाते, ध्यान दो, हाँ ये जो है, जो ये आपने लिखा है ना, यही देख लीजिए, यहाँ आपने लिखा, अब इसके बाद इधर का लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी ऐसे ही हट गया, क्योंकि 0 तो कोई मतलब ही नहीं, तो क्या निकला आपका -b/2a, बस एक ही वैल्यू निकली ना, है ना, एक ही रूट निकला, x = -b/2a, 2 रूट निकला क्या? नहीं निकला, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते 2 रूट निकला, जब भी 0 आता है तो जो इसकी वैल्यू निकलती है ना, वही वैल्यू सेकंड की भी वैल्यू करती है, मतलब जो दो वैल्यू ना वो दोनों भी सेम होती है, x = 0 एंड x = -b/a एंड x = -2a, ये दोनों भी सेम वैल्यू निकल के आती है। हो गया क्लियर? आ रहा है समझ में? तो देखिए यहाँ पर आया है आपका 0, फर्स्ट में जो 0 है, तो वही कह रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, पहले यहाँ देखो बाद में देखेंगे, ठीक है, मतलब समझ आ गया। तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल, ठीक, रियल मतलब क्यों, जो कि नंबर लाइन पे प्लॉट होता है, नंबर लाइन आपको पता है ना, ये ऐसा नंबर लाइन ऐसे किया जाता है, यहाँ 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर, तो जो रियल नंबर है तो वो नंबर लाइन पे प्लॉट होगा, ठीक है, वो कैसे होता है, भले थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो नंबर लाइन पे प्लॉट होगा अगर रियल नंबर है तो, ठीक है, और इक्वल भी आएंगे, दोनों भी सेम आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है, ध्यान दो, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, प्लीज ऑलवेज बी रिमेंबर, ठीक है। तो ये 0 दिया है आपका, देखिए वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब वही आपका b² - 4ac, जिसको कि हम और क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो ये तीनों भी एक ही चीज है, डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac एंड डेल्टा, ये तीनों भी सेम चीज है, सेम थिंग है। अगर आपसे कभी डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, या डेल्टा पूछा जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, याद रखो कि हम ये तीनों भी सेम है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आ गया, तो आपका अगर b² - 4ac 0 आया है, ठीक है, या तो आपका डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आई है तो आपका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल, ओके। तो यहां हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्लियर है, जस्ट उसके सामने रख के बता रहे हैं, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। नाउ सेकंड में देखो, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, वही तो होगा ना, या तो ये 0 से क्या होगा, 0 से ग्रेटर या लेस, है ना, तो ये कैसा रहता है, ये लेस देन 0 रहता है और ये ग्रेटर देन 0 रहता है ना, कैसे, यहाँ पर ये सेंटर पे 0 रहता है, याद है ना, तो 0 से बड़े नंबर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 ऐसे ही रहता है ना नंबर लाइन पे। तो ये जो नंबर रहता है ये 0 से बड़े रहते हैं, ये नंबर 0 से छोटे, तो क्या 1 2 एंड 3 पॉसिबिलिटीज ही तो बनी, ठीक है ना, इसके अलावा और कोई चौथी थोड़ी बनने वाली है। तो अब देखो यहाँ पर इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 इन द सेंस b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है तो ये जो आपका रूट है, कैसा आएगा, प्लस माइनस, मतलब दो वैल्यू आएगी आपकी, दोनों वैल्यू में देखो एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आएगी, देख लीजिए, है ना, यहाँ पर प्लस माइनस एक साथ लिखा है हमने, ऐसे ही आती, हमने ऐसे ही सॉल्व किया था 2.4 में, पहले एक बार कर लेते थे और फिर उसके बाद 2 पार्टीशन करते थे, एक बार प्लस करते थे और एक बार माइनस करते थे, मतलब यहाँ पर आपकी दो वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यू कैसी होगी, दोनों वैल्यू भाई 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा, 0 से ग्रेटर है मतलब वो रियल ही है, रियल है मतलब रियल इन द सेंस वो नंबर लाइन पे प्लॉट होगा, ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट होगा। अब देखो यहाँ आ जाओ, अब देखो याद रखना रूट पूछ रहा है, रूट, ठीक है, ये 0 से लेस है तो -1 -2 ये भी नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं, लेकिन आपसे रूट पूछा जा रहा है, अभी बताएंगे, समझिए पहले। यहाँ देखो अब क्या है, एक प्लस की वैल्यू आ गई, एक माइनस की वैल्यू आ गई, अगर डेल्टा कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब जैसे देखिए √73 है, √55 है, तो ये सब किससे हैं, ये 0 से बड़े हैं ना, एंड 68 ले लीजिए, 100 ले लो, जो कुछ भी ले लो, तो ये क्या है, 0 से सब बड़े हैं, तो 0 से बड़े हैं मतलब क्या है, रियल है, ठीक है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, अब दोनों भी रियल है,
है ना, लेकिन दोनों भी रियल है, लेकिन कौन सा इक्वल है कौन सा अनइक्वल है ये भी ध्यान रखना। इक्वल कब होगा, जब उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब उसकी जो वैल्यू है ना 0 से ज्यादा होगी तो वो अनइक्वल होगा, रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। अनइक्वल क्यों होगा, देखिए अनइक्वल इन द सेंस क्यों बोल रहे हैं, अभी बताया आपको कि ये जो अगर यहाँ पर आपकी 73 समझ लीजिए आया है आपका, है ना, तो प्लस और माइनस में आया है, प्लस और माइनस में आया, तो प्लस माइनस में आया तो क्या करोगे, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, तो दोनों की वैल्यू तो चेंज हो गई ना भाई। प्लस 73 और माइनस 73 में अंतर होता है कि नहीं होता है, दोनों भी इक्वल है क्या, नहीं है, दोनों अनइक्वल है, अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, अलग अलग रूट निकल रहा है, तो ये रियल है लेकिन अनइक्वल है। ठीक, तो ये रियल और इक्वल किसका निकला, जिसमें 0 आता है और जिसमें ग्रेटर देन 0 है वो रियल एंड अनइक्वल है। नंबर से मतलब नहीं है हमको, है ना, ये सिंबल से मतलब है। तो रियल एंड अनइक्वल समझ आया। अब यहाँ देख लो एक नंबर है 50, ठीक है, ये जो रूट है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आया 50, तो नेचर ऑफ रूट क्या आएगा भाई, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आया है तो ये इस पोर्शन पे जाके कहां पर, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2, ठीक है यहाँ, तो ये 50 कहाँ जाएगा, 50 इसके प्लेस पे जाएगा ना, ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू है, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं ये आपका रूट है, ये रूट है, तो इस रूट का पूछा जा रहा है, इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं। नेचर ऑफ रूट, ये रूट्स जो है ना इसका नेचर कैसा होगा, कैसा उसका होगा इसका नेचर, ये पॉजिटिव है भाई, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, रियल तो होगा, और अनइक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दो वैल्यू देगा, एक बार प्लस रूट 50 देगा और दूसरा प्लस रूट 50 देगा और दूसरा माइनस रूट 50 देगा, तो अनइक्वल होगा ना, एक जैसा तो है नहीं। ठीक है, अभी आपको समझाया ना हमने, जब क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना बहुत इजी होगा, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी आपको तीनों के अलग अलग एग्जांपल समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दो पहले, अब ये जो 50 है तो क्या होगा, 50 रियल भी है एंड अनइक्वल, क्या क्लियर, ओके। अब आ जाइए थर्ड में, इफ डेल्टा इज लेस देन 0 से लेस है, मतलब 0 से लेस इन द सेंस इधर के जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो -1 -2 -3, इससे मतलब नहीं। डेल्टा का मतलब क्या है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac किस कहाँ आता है, ये रूट के अंदर आता है। तो देखो आपको एक चीज पहले सिखा देते हैं, है ना, पहले ध्यान दो क्या है, आप 16, ठीक है, 16 का आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 16 का क्या निकल के आएगा, ये रूट का 4 निकल के आएगा, ठीक है। चलो अब -16, अगर यहाँ -16 है, -16 किससे है, 0 से छोटा कहलाता है ना, लेस देन 0 है, उसी का ही फैक्टर। देखो तो -16 आपने अंडर रूट लिया है, तो इसका क्या निकल के आएगा, इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा, क्या 4 निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या 4 नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना, बहुत ध्यान दो। देखो अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 16 आता है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करते हैं तो भी आपका 16 आता है, क्योंकि ये दोनों कट हो जाते हैं, ठीक है, माइनस कट हो जाती है। यहाँ पर तो आपको माइनस दिया है, ये माइनस आपको दिया है, यहाँ कहाँ कट हो रहा है, देखो यहाँ कहाँ है माइनस, कहीं भी नहीं, ठीक है। 16 है, 16 जो है आपका 4 जो है 16 जो रूट है वो 4 का फैक्टर है, यहाँ समझ में आ गया। लेकिन -16 आपका कहीं से सॉल्व नहीं होता, ये कहीं से पॉसिबल ही नहीं। आप इनसे -4 भी ले लीजिए, -4 में करेंगे तो क्या करने वाले, 2 × 2 आपका 4 होता है, चलिए, एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 भी आपका 4 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस कट हो जाता है, और हमको यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये रियल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, ये डेल्टा इज लेस देन 0 इन द सेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है, लेस देन 0 आती है, माइनस में आती है, तो वो आपका रियल नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। अरे क्लियर समझ में, अब देखो माइनस में है ना, माइनस में रहेगा तो रूट के अंदर माइनस में रहेगा तो कैसे सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि अगर माइनस में भी रहता है, दो वैल्यू रहती है तो माइनस माइनस कट होकर प्लस हो जाता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी ओनली वन टाइम आपका माइनस में, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, वो आपका नंबर लाइन पे किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्लॉट हो सके। क्लियर है, तो चलो अब -30 क्या है, -30 में आपका आएगा नॉट रियल, ठीक है। तीनों भी चीजें हमने आपको साथ में बताई और तीनों के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर करना है, इसे नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल्स क्लियर करवाते बहुत जल्दी क्लियर हो। एक बार फिर से देखो क्या है आपका, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म जो है मतलब एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म से हम कंपैरिजन करते थे ना बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें नंबर्स रहते थे, तो देखिए जनरल फॉर्म इन द सेंस क्या होता है, एबीसी की वैल्यू जो हमको देकर के जाते हैं ना, ये जो जनरल फॉर्म है हमको एबीसी की वैल्यू देता है, और क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको इसके रूट्स देता है, कितने रूट्स देता है, 2 रूट्स मिलते हैं,
है ना। यहाँ पर 1 ही दिख रहा है लेकिन प्लस एंड माइनस के फॉर्म में है, तो वन टाइम आपको प्लस वाला रूट्स मिलेगा, सेकंड टाइम में माइनस का मिलेगा। ओके, देन 1 में देखो, फर्स्ट में आ जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं एंड डेल्टा भी बोलते हैं, ध्यान रखो। तो अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो आपकी जो रूट्स है वो आपके सेम होंगे इन द सेंस रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। रियल एंड इक्वल, देखो दोनों भी इक्वल है। आपको माइनस बी अपॉन 2a, ये दोनों में कोई सा भी डिफरेंसेस होगा क्या? नहीं, डिपेंड किस पे करता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो रूट्स है वो रियल होगा, रियल इक्वल होगा, रियल अनइक्वल होगा कि नॉट रियल होगा। ठीक, नाउ सेकंड में आ जाओ। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, अगर डेल्टा 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव में आपका नंबर आता है, तो वो आपके अनइक्वल होंगे क्योंकि दो नंबर देखे रहेंगे, दो रूट देखे रहेंगे। भले नंबर आपका सेम है लेकिन एक आपका प्लस में आएगा और सेकंड आपका माइनस में आएगा। एग्जाम्पल हमने दिया साइड में, तभी इसलिए क्या कहा जाता है, वो रियल तो है क्योंकि नंबर लाइन पे ऑलरेडी प्लॉट हो सकता है, बट वो अनइक्वल होगा क्योंकि वन टाइम पे प्लस पे, वन टाइम माइनस पे। अब देखो थर्ड में आप, डेल्टा इज लेस देन 0, अगर 0 से लेस है, नंबर लाइन पे अभी हमने आपको बताया था लेस देन 0 इन द सेंस क्या, -1 -2 -3 से लेके इंफिनिटी तक कहीं भी जाओगा, देन x इज इक्वल टू आपका जो भी ये फॉर्मूला है नॉट रियल नंबर। क्यों नहीं देगा? क्योंकि रूट के अंदर अगर आप माइनस में वैल्यू रखते हैं तो किसी भी प्रकार से सॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो नंबर लाइन पे आप अगर ये 0 लेते हैं, यहाँ 1 2 3, हियर इज -1 -2 -3, कुछ भी लेते हैं तो कहीं से भी पॉसिबल है कि वो सॉल्व होना नहीं, ठीक है। तो ये 3 आपका कंप्लीट हो गया। पहले इसे नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल्स क्लियर करें। देखो पहले डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, क्योंकि जो कि हमने 2.4 में सॉल्व किया था। कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x² + 10x - 1। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं? जनरल फॉर्म से, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे ना, x² + 10x - 7 = 0। ओके, नाउ comparing above equation इजी है, आप पहले ही सॉल्व कर सकते हैं विथ किससे? जनरल फॉर्म क्या है हमारा? x² + bx + c = 0। ये प्लस और ये माइनस सिंबल से आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला आपका स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड का जो इंडेक्स का पावर है वो 1 होना चाहिए और थर्ड आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इसी मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, ये a और b और c ये क्या है आपके नंबर्स है, ठीक है ना। a b c आपके नंबर्स हैं। तो चलो अब क्या मिलेगा, देखो a = what, b = what एंड c = what निकालिए। देखो जहाँ कुछ नहीं रहता वहां पर 1 होता है, b के प्लेस पे आपका 10 है और c इज -7। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ओके, अब देखो क्या करना है, b² - 4ac लेंगे सीधे क्योंकि हमको वही निकालना है। इसको हमने क्या बताया था, अभी बताया आपको, b² - 4ac को हम कहते हैं डेल्टा भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि अब इसके बाद जो सॉल्यूशन करेंगे हम डायरेक्ट डेल्टा लिखेंगे। अब इतना बड़ा हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। तो देखो क्या निकलेगा, b² क्या है आपका 10 है, b की वैल्यू 10 है ना, 10², ओके, -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -7। जो भी माइनस में रहता है उसको पहले अंडर ब्रैकेट ही रखिए, ओके। देन ये हो गया आपका 100, 10 10 से कितना होता है 100 होता है ना, ओके। अब 4 1 से 4, पहले ये देख लो, सिंबल को देख लो, तो ये दोनों भी सिंबल माइनस में, मतलब ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 1 से 4 होता है, अब 4 7 से 28 = 128 आगे निकल के, तो ये जो 128 है यही है हमारा डेल्टा। हम सीधे डेल्टा लिखते हैं, चलो डेल्टा = 128, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, डेल्टा कैसे निकालते हैं, या b² - 4ac कैसे निकालते हैं, तीनों भी सेम है, कैसे निकालते हैं ये समझ आ गया। अब आपको ना नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड नॉट रियल, तीनों का एग्जांपल आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। चलिए आ जाइए, तीनों क्वेश्चन में कहा था हमने आपसे, रियल नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल एंड नॉट रियल, है ना, तीनों से रिलेटेड। देखो ये हमने क्वेश्चंस लिखे 1 2 एंड 3। क्वेश्चन क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो उसी से रिलेटेड डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, 3 पॉजिटिविटी होती है, तीनों पॉजिटिविटी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन। ये चीज तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना, क्योंकि पहले जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ऑलरेडी हमने डेल्टा लिख के रखा है, डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस। तो देखो
ये जो क्वेश्चन मिला आपको क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर अबव इक्वेशन विद a² माइनस सॉरी ये प्लस है ax² प्लस bx प्लस c है ना इज इक्वल टू 0। मतलब जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c तीनों की वैल्यू चलेगी। चलो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, b की -5 एंड c इज इक्वल टू 7। ओके, अब देखिए ये वैल्यू आपको मिल गई। अब देखो क्या करना है आपको, b² माइनस 4ac निकालना है। तो b² आपका कितना होगा -5 होल स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो 4 ये हो गया मल्टीप्लाई बाई a आपका 2 है एंड c की वैल्यू 7 है। क्लियर हो गया। चलिए माइनस माइनस करेंगे तो वो कट हो जाएगा और 5 5 25। ठीक है ना, समझ आ रहा है। देखिए -5 मल्टीप्लाई बाई -5 करेंगे तो 5 5 25 होगा ना, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा ना, है। चलिए हो गया 25। अब यहाँ पर और कोई भी माइनस है क्या, कुछ भी नहीं है, ये सब प्लस है मतलब ये आपका माइनस में ही रहेगा। अब 4 2 8 8 7 56 होता है। ओके, अब आपका आंसर क्या आता है, आप आंसर निकालेंगे तो -31 में आपका आंसर आ रहा है। मतलब क्या होगा, डेल्टा इज लेस देन 0। डेल्टा इज लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताए थे ना, जब डेल्टा 0 से कम होता है, मतलब कम इन द सेंस क्या, जब ये माइनस में होता है ना, नॉट रियल, नॉट रियल। बस इतना ही है आपका आंसर। ठीक है, ये नॉट रियल आपका एक निकल गया, नॉट रियल इन द सेंस अगर आप इसे स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं, क्योंकि b² माइनस 4ac जब पूरा रूट के जब वो फॉर्मूले के अंदर जाता है तो इस रूट के फॉर्म में जाता है। ठीक है, रूट के फॉर्म में जाता है तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका तो कोई फैक्टर भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, इसलिए ये रियल नहीं है, इसे नंबर लाइन पे भी प्लॉट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब चलो सेकंड पे आ जाओ, क्या शो करता है देखते हैं। x² प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में कंपेयर अबव इक्वेशन विद ax² प्लस bx माइनस c सॉरी प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे उसके बाद फिर हम a b c की वैल्यू, a की वैल्यू आपकी 1 निकलेगी जहाँ कुछ नहीं है, b की वैल्यू 2 निकल गई एंड c की वैल्यू -9। ध्यान दो माइनस में है। ठीक है, चलो डेल्टा निकालते हैं, मतलब डेल्टा इन द सेंस b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो b² आपका क्या हो गया 2 होल स्क्वायर माइनस 4a आपका 1 हो गया और c आपका हो गया -9। ओके, 2 2 4। अब ये देखो माइनस, पहले सिंबल को ध्यान देना है ना, सिंबल ध्यान देना। पहले हमने माइनस लिखा है लेकिन बाद में फिर ये दोनों देखो और कोई सिंबल आया, ये आया तो इसके साथ में ये प्लस हो गया। तो 4 1 से तो 4 होता है ना, एंड 9 4 से कितना होता है 36। 9 4 से 36 होता है कि नहीं होता है। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपको 40। मतलब therefore b² माइनस 4 इसी नहीं लिखते यार, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 40, ये यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 40 मतलब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सॉरी 40 क्योंकि बड़ा है ना, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये जो डेल्टा का की जो वैल्यू आई है 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, वो रियल भी है और अनइक्वल भी। क्यों अनइक्वल है, क्योंकि देखिए ये रूट के अंदर जब जाता है तो यहाँ पे प्लस और माइनस 2 वैल्यू देता है। प्लस और माइनस की 2 वैल्यू देगा, तो एक क्या हो जाएगा, एक प्लस √40 हो जाएगा और दूसरा माइनस √40 हो जाएगा। तो 2 वैल्यू हो गई ना। आपको सिर्फ 40 से क्या करना है, प्लस और माइनस 2 सिंबल है, इससे भी तो चेंजेस आते हैं ना। तो देखो ग्रेटर देन 40 सॉरी ग्रेटर देन 0, 40 जो है ग्रेटर देन 0 क्या मतलब b² माइनस 4ac आपका क्या हो गया 0 से बड़ा है, मतलब ये क्या है, रियल है और अनइक्वल है। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक, एक आपने नॉट रियल का देखा और एक आपने क्या क्या देखा, रियल एंड अनइक्वल का देखा। अभी एक देखिए इसमें क्या निकलते हैं। हाँ, ये ऐसे रूट देख करके धक 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 है कि इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व होता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखिए √3x² प्लस 2√3x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। चलो कंपेयर द अबव इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से हमने कंपेयर किया, फिर एबीसी की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट की वैल्यू हमारी √3 है, सेकेंड की 2√3 है एंड सी की भी आपकी √3 है। तीनों की वैल्यू निकल गई ना, क्लियर है। चलो अब डेल्टा निकालेंगे, इन द सेंस b² माइनस 4ac। b² क्या है आपका, ब्रैकेट में कर लो 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू √3 है, मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू भी √3 है। देखो कितना इजी निकलता है। अब देखिए
यहाँ क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है ना, तो 2 2 से तो 4 हो गया, और √3 क्या आता है, कितना होता है पता है आपको, √3 इन द सेंस हमारा 3 होता है, ठीक है, तो ये 4 × 3 हो गया। रूट से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने आप सिंप्लीफाई होता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अब यहाँ पे भी देखिए ना, √3 क्या हो गया, 3 तो हो गया ना, 2 मिलके एक ही हो जाते हैं ना, तो 4 × 3 ओके। अब यहाँ देखिए 4 3 12 - 4 3 12 = 0। ये वाला बहुत मजा आता है जहाँ पे 0 आता है, इंटरेस्ट लगता है। तो देखो आगे यहाँ पर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, b² - 4ac मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यहाँ डेल्टा इज लेस देन 0। तो जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 आता है तो क्या लिखते हैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्यों इक्वल आएगा, जब इसकी b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 आई है, तो हमने क्या कहा था आपसे, कहाँ करके दिखाया आपको, चलो यहाँ देखो, b² - 4ac की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है तो हमने क्या कहा था, चलिए देखिए, अगर 0 आई है, ठीक है, और हमने x की वैल्यू लिखी है -b + -√0/2a, ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू तो 0 आई है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस के तो साथ में हटेगा ना, प्लस माइनस को खाली रख के क्या करने वाले, जब आप यहाँ पे 0 ही है, जब कुछ है ही नहीं तो, है ना, किसको सॉल्व करोगे, तो देखो -b/2a आया, a की वैल्यू दिख रही, देखिए एक वैल्यू नहीं है, मतलब ये आपका दो वैल्यू है और सेम है, मतलब इक्वल है, रियल भी है और इक्वल भी है, दो इक्वल वैल्यू आपको मिली है। क्लियर हो गया, तो होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एग्जांपल हमने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपको रियल, नॉट रियल एंड इक्वल एंड इक्वल सब कुछ क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक न्यू टॉपिक है आपका, है ना, आपका न्यू टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो पहले इसे कीजिए, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए अब आ जाइए सेकंड टॉपिक, ठीक है। अभी हमने किसका बताया था, डेल्टा से रिलेटेड बताया था आपको, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स एंड नॉट रियल, ये सब कुछ क्लियर करवा दिया, बहुत अच्छे से समझ में आएगा हो। अब ये सेकंड हमने क्या कहा था, इसमें आपको 2 टाइप्स टॉपिक पढ़ने मिलेंगे, फर्स्ट टॉपिक आपको पूरा क्लियर करवा दिया विद एग्जांपल, एंड सेकंड पे आ जाइए, देखो द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स में के जो रूट्स है उनपे क्या रिलेशन है, तो वो देखने के लिए अभी धीरे धीरे माइंड पे बैठिए, बहुत जल्दी नहीं होता, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी देखा है, ये हमारा फॉर्मूला है, पता है आपको, तो ये जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पर अल्फा बीटा चलेगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या, कुछ नहीं है, अल्फा बीटा इसका जो प्लस वाला फॉर्म है वो अल्फा है, और इसी का जो माइनस वाला फॉर्म है वो बीटा है। एक्स इक्वल टू क्या होता है, रूट्स होता है, एक्स का मतलब ही रूट होता है ना, तो ये जो एक्स का जो प्लस वाला वैल्यू है, ये देखिए अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √b² - 4ac/2 है, ठीक है। इसका जो प्लस वाला फॉर्म है इधर आ गया, इसका जो माइनस वाला फॉर्म है वो बीटा ने ले लिया, बस यही है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा, अभी अल्फा और बीटा पढ़ना है, तो ये तो क्लियर हो गया, हो कुछ हार्ड नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट वैसे ही क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आइए, अब ये अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -b/a, ठीक, अभी करवा के दिखाएंगे, ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, रट्टा मार लो, क्योंकि जो भी आपके इक्वेशंस आएंगे ना सॉल्व करने के लिए, आपको अल्फा बीटा को सॉल्व करना है, उसका सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, डायरेक्ट आप ये इसकी वैल्यू देख लेंगे। अभी -ba और ca क्या होता है, आप जो जनरल फॉर्म से जो कंपेयर करते हैं ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से पहले कंपेयर करते हैं, याद कीजिए, जस्ट अभी इसके पहले भी बताया, 2.4 में तो पूरा ही बताया है ना, जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, फिर जो एबीसी की वैल्यू निकालते हैं, वही जो एबीसी की वैल्यू निकालते हैं ना, ये वही एबीसी है, बाकी कुछ नहीं है, ये वही है एबीसी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका -b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a आएगा। इसको आपको याद कर लेना, जो जो चीज़ें याद करना है इनबॉक्स कर दिए, ये आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखो, क्योंकि सबसे पहले ये ज़्यादा बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये चीज़ें तो हमको समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये है, थोड़ा दिमाग घूमेगा, टेंशन मत लो, जब जब जैसे जैसे सॉल्व करेंगे सब मिलेगा। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बनता कैसे वो भी बताएंगे। x² इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। सब ये चीज़ें तो याद करनी पड़े, जैसे जैसे सॉल्व करोगे तो वो ऐसे याद हो जाता है ना, हमको उतना रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इसको वर्ड भी कैसे लिखते, क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स है ना,
रूट्स के सम x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स मिले हमको x इंटू बी करके जो सी अपॉन ए के बाद करके जो हमको वैल्यू मिलती है ना, ये उसको बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ये आपका सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी स्टार्टिंग में जब आप सॉल्व करेंगे ना छोटे 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 बच्चे जैसे क्वेश्चन, तो कभी सम ऑफ रूट्स निकालने बोलेगा प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, और मतलब बी का की वैल्यू देख लेंगे, ए की वैल्यू देखेंगे, इनपुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर आ गया। छोटे 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 बच्चे जैसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। धीरे से तो बढ़ता है, फिर जब हार्ड आता है तब थोड़ा दिमाग से लगता है, फिर दिमाग से रखने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपने इतने सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि बस जब आप उसमें जाएंगे ना, हार्ड में जाएंगे ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हमने तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, आप देखो ये आ गया हमारा प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका कैसे आएगा देखो यहाँ पर, है ना, ये बात में समझाएंगे। ब्लैक बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका क्या है, हमने क्या कहा, ये जो एक्स का जो फॉर्मूला है, ये जो रूट्स का जो फॉर्मूला है, इसका प्लस वाला फॉर्म अल्फा है, माइनस वाला फॉर्म बीटा। देखो बाकी सबसे में ये प्लस और ये माइनस है ना, यहाँ प्लस माइनस एक साथ रहता है ना, तो ये प्लस और ये सिर्फ माइनस, तो अल्फा का प्लस और बीटा का माइनस। ठीक, तो अब देखो ये अल्फा का पूरा हो गया, प्लस सिंबल आ गया, ये बीटा का पूरा हो गया, देखो ये माइनस है। अब ये दोनों सबको हमने एक साथ कर दिया, प्लस में तो 2 है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एज इट इज रहेगा ना, एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, ये सब पूरा ब्रैकेट ओपन करो, तो इधर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस करते जाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस फिर से माइनस होता है, बस लिख लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया? अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2a। अब देखो माइनस बी, ठीक है, तो माइनस माइनस आपका होता है प्लस। ठीक, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा कि नहीं होगा, 2b होगा कि नहीं होगा, आपका 2b। अब अपॉन में क्या आएगा 2, रुको अभी 2b हो गया, अभी आगे और बढ़ते हैं, पहले देखते हैं। अब देखो ये प्लस में है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में, तो 2b हट गया है ना, तो ये बढ़ाने की हमको जरूरत पड़ी क्या, नहीं, 2b हो गया, और नीचे में आपका है 2a। ठीक है, ये माइनस में था तो हम इसको माइनस ही रखेंगे ना, भले माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल को हटा थोड़ी देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर। अब देखो क्या करना है, ये 2 कट हो गया, तो इज इक्वल टू या देयरफॉर जो भी लिखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आ गया कि नहीं, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, कैसे माइनस बी अपॉन ए आया हमने आपको पूरा बता दिया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें भी हमने क्या किया, सेम लिख दिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर भी साथ में कर दिया, है ना, और 2a एंड 2a स्क्वायर में आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे याद रखो तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2a होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, अच्छे से ध्यान क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट में ध्यान दो, ये जो आपका माइनस बी है और ये भी आपका माइनस बी, मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन तो मालूम है आपको, तो मल्टीप्लिकेशन पे ये आपका बी और बी, तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी क्या होगा, माइनस माइनस कट हो गया, आ गया ना बी स्क्वायर। देखो पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं, कोई इतने अच्छे से नहीं बताएगा, प्लीज अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि जब तक कि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसलिए हम ये चीजें कैसे आई पहले ये समझना जरूरी है, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये चीजें कैसे आई ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलो ये बी स्क्वायर हो गया आपका, हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सब दिया है, लेकिन क्या है टेक्स्ट बुक में देखना उससे उतने अच्छे समझ में नहीं आता जब सामने कोई समझाता है। ठीक है, और हम आपको बहुत एक एक चीज पकड़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखो क्या हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 2 टाइम्स है, और लेकिन किसमें है, ये रूट के अंदर है, तो ये रूट के अंदर है तो रूट कट हो गया, मतलब दोनों एक हो गया। क्या करते हैं आप, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 रहता है तो वो 3 बन जाता है कि नहीं, बन जाता है ना। हाँ, तो वैसे ही ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका, दोनों भी एक बन जाएगा। ठीक, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ले लिया हमने, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4a स्क्वायर। अब कीजिए सिंप्लीफाई इसको, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इसे ब्रैकेट से ओपन कर देंगे, ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस 4ac अपॉन में हो गया 4a स्क्वायर, तो प्लस माइनस कट हो गया, अब बचा 4ac, यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर बचा।
तो 4a ऊपर का एक कट गया, 4a नीचे का एक कट गया, नीचे में दो है ए स्क्वायर है याद रखो, तो एक a बचा और एक c, ऊपर का c बचा, नीचे का a बचा, ठीक है आ गया। तो देयरफॉर a अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। आपको दिख रहा है कि नहीं, पहले देखने दीजिए। सबसे लास्ट में नहीं दिख रहा, क्यों? चलो ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना कट आया तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा यहाँ बता दें, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये देखो ना, यहाँ तो लिखा ही है, पूरा कट गया ना, देखो यहाँ से कट करके बताते हैं। हमारा क्या बचा था, 4ac एंड 4a स्क्वायर बचा था, ठीक है। तो देखो 4ac में ये 4a कट गया और यहाँ पर भी ये 4a कट गया, ये 2 टाइम a है तो c अपॉन a ही तो बचेगा ना, आ गया c अपॉन ए, ठीक है। क्लियर कट समझ में आया ना आपको? तो ये चीजें आपको अच्छे से समझा दी हमने। अभी बचा ये लास्ट का, ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ये फॉर्मूला आपका कैसा बना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये जो फॉर्मूला ये कैसे बना, इसको अभी हम समझेंगे। इतने को जल्दी से नोट कर दो। चलो देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखो ध्यान दो, टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, है ना, जो रूट्स रहता है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, देखते हैं। लेट्स अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। एक्स आपको पता है ना, एक्स का ये जो फॉर्मूला है ये इसके इक्वल ए भी होता है, इसके इक्वल बी भी होता है, ए सिर्फ अल्फा भी होता है और बीटा भी होता है। एक्स जो है अल्फा और बीटा दोनों के इक्वल होता है, याद रखो। एक्स की प्लस की वैल्यू अल्फा को जाती है, एक्स की माइनस की वैल्यू बीटा को जाती है, ठीक है। तो ये दोनों के इक्वल होगा, तो ये दोनों के इक्वल है, इसे आप ट्रांसफर कर दीजिए। देयरफॉर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों के भी क्या है, दोनों भी इक्वल के बराबर है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो कैसे करना है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये माइनस क्या हो गया आपका एक्स बी या बी एक्स, ऐसा लिखो, बीटा एक्स हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर कीजिए, क्या हो गया, अल्फा एक्स हो गया। अब ये क्या हो गया आपका ए टू बी हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस हो जाएगी, माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, याद रखो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो उसको ए भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। बीटा है अल्फा इंटू बीटा, समझ आ रहा है? देखो कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर, ये तो आपने वैसे भी सिंप्लीफाई किया है, कई बार सॉल्व किया। अगर इसकी जगह हम नंबर रख देंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना। अगर यहाँ पर हम 4 माइनस 2 एंड 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ऐसा रखेंगे तो आप कितने इजीली कर लेते हैं। चलिए, है ना, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 और 6 का करेंगे, फिर 2 और 8 का करेंगे, बस वही तो है, ये वही तो है सेम। अब यहाँ पर क्या हमने सिर्फ वेरिएबल कर लिया है, बस इसके कारण आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिंपल, जितना आप इजी एग्जांपल लेके देख सकते हैं ना, उससे लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब चलो ये बन गया, अब ये दोनों में देखो कुछ तो कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन है, दोनों में एक्स कॉमन निकल रहा है, ये बीटा है ये आपका अल्फा है, ठीक है, दोनों में आपका एक कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है। कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया माइनस में, अब अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर ये आपका प्लस है एज इट इज, एंड अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा जो भी एक साथ लिखो इज इक्वल टू 0। हाँ, ये एक्स और ये एक्स नहीं लिखा हमने, प्लस आ गया बराबर। ये देखो एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, बस निकल के आ गया ये फॉर्मूला आपका। कितना इजी में निकला, है ना। मतलब हमने आपको ये तो कैसे निकलता है ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें से ही 2 वैल्यू निकली, है ना। अब अल्फा बीटा की बी माइनस बी अपॉन सी ए एंड अल्फा इंटू बीटा की सी अपॉन ए कैसे निकला वो भी बता दिया। अब ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ ये भी बता दिया। तीनों भी चीज क्लियर हो गई, पॉइंट टू पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताइए क्या आपने ध्यान दिया कि नहीं, क्योंकि ये ध्यान नहीं देंगे तो सॉरी आप फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे इन द सेंस 2.5 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बाकी कहाँ जाने वाली चीजें। हाँ, कुछ एक्टिविटीज देखना है, पहले नोट डाउन करो। चलिए आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, अल्फा बीटा से रिलेटेड। देखो कुछ फिलअप करने के हैं और कुछ आपके एग्जांपल्स जो कि फॉर्मेशन करने के, क्या फॉर्मेशन करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के, और जो फॉर्मूले से बनाते हैं ना, है ना, वो फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
फर्स्ट देखो, फिल द एम्प्टी बॉक्सेस बिलो प्रॉपर्टी फॉर 10x² + 10x + 1 = 0। ठीक है, हमको क्या करना है, ये बॉक्सेस को फिलअप करना है, एम्प्टी बॉक्सेस को, इसे देख करके आपको क्या पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमने क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही देखा था। अल्फा प्लस बीटा हमने -b/a देखा था। तो -b/a देखने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ता है, जनरल फॉर्म में रख के देखना पड़ता है, ax² + bx प्लस, तो ये ax² + bx प्लस ये हमने रख दिया। ठीक है, तो -b/a, तो b में हमें क्या मिलेगा, माइनस को तो आप लिख देंगे क्योंकि माइनस आपका ऑलरेडी है, b आपका 10 मिल गया, a की भी वैल्यू आपकी 10 है। ठीक है, आप दोनों को क्या करेंगे, कट कर देंगे तो आपको -1 मिलता है। ठीक, तो a + b आपका क्या मिलेगा, a + b आपका 1 मिलेगा, a + b, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, याद रखो। हमको ये जो a b c की वैल्यू से ही फाइंड करना है ना, ये b a into b का मतलब c/a, ये सब आपकी क्या है, ये सब हमको हमारे जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, उसके a b c की जो वैल्यू होती है वही क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले क्या रहते हैं। ठीक है, तो देखो -b/a ये हमारा पहले तो फिलअप हो गया। सेकंड देखो a into b इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है, हमने बताया था c/a कैसे आता है ना, तो c/a, तो c की वैल्यू क्या है, 1 है, a की वैल्यू आपकी 10 हो गया। बस 1/10, इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, ये आपका 1/10 फर्स्ट आपका फिलअप हो गया। ठीक, आ जाइए सेकंड में, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ रूट्स इज 10, एडिशन ऑफ रूट्स इज 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 9। तो आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एडिशन 10 है, आपको ऑलरेडी ये बना बुनाया मिला है। यहाँ कहता है x² - a + bx + a into b = 0। तो a + b भी ऑलरेडी मिला हुआ है, हमको 10 मिला हुआ है, a into b भी हमको नहीं मिला हुआ है, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आपको प्लस भी मिला हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी मिला हुआ है, मल्टीप्लाई से वाला रूट्स भी मिला हुआ है, सब रूट्स मिले हैं, सिर्फ फिलअप कर देना है। थर्ड आइए, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा = 2 एंड बीटा = 5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, अब थोड़ा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x² है, अल्फा आपको कितना मिला, 2 मिला है, बीटा आपको 5 मिला है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है आपका 2 है, बीटा 5 है, x हो गया। अब 1/2 बीटा, अल्फा भी 2 है, बीटा 5, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होगा, देख लो, x² माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, x² माइनस आपका क्या बनेगा, x के पहले क्या लगेंगे, 2 और 5 7 होगा, ओके हो गया 7x, ये हो गया 2 5 10, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व हो गए तीनों। आ जाइए इधर, इधर छोटे छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है ना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप रिवाइंड करके और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझा तो पहले आप बेसिक देखेंगे ना, जो सबसे पहले हमने बताया था उससे देखिए, जल्दी समझेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 6x - 5 = 0। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। अब देखो, देन फाइंड a + b एंड a into b। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a + b a into b फाइंड करने के लिए हमको पहले abc की वैल्यू तो चाहिए, और abc की वैल्यू निकालने के पहले हमको कंपेयर करना पड़ता है, किससे, जनरल फॉर्म से। तो देखो, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद x² + bx + c = 0। ये बार बार हम नहीं बता रहे क्योंकि सब करे पुराना है ना, और abc की वैल्यू निकालना है। हमने कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या है आपकी 2, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू आती है -5। ध्यान रखो, माइनस में आता है, उस चीज को हर बार बताते हैं। ठीक है, चलो अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a, तो -b, पहले माइनस लिख लेना क्योंकि इसका माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये 6 p लिखा है, अब a की वैल्यू आपकी है 2, अब = में कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, -3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपका -3 आ गया। अब इधर आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, c/a। कैसे आया था c/a, अभी हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब c/a, c की वैल्यू क्या है, -5 है, ओके, एंड a की वैल्यू आपकी 2, तो ये आपकी -5/2। ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या करेंगे, जबरदस्ती डेसिमल में लाके करने से कोई मतलब नहीं, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके कितने हो गए, -3, अल्फा इंटू बीटा -5/2 हो गया। क्लियर, कितना इजीली सॉल्व हुआ। चलो एक एग्जांपल और देखो, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है, बनाना है, कैसे बनाते देखते हैं। ऑफ रूट्स आर -3 एंड -7, दो रूट्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, -3 -7 मिले हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है, तो सर चलो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही लेते हैं, तो पहले अल्फा और बीटा क्या है ये तो देखें। ठीक है, तो जो रेस्पेक्टिवली है वैसे ही लेते हैं। ठीक है, लेट अल्फा = -3 ले लेते हैं एंड बीटा = क्या ले लेते हैं, -7। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आपका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, देयरफॉर a + b आपका क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या बन जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, -3 प्लस -7। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा -3 × -7, ऐसे करेंगे।
ऐसे ही करेंगे ना, तो दोनों का आंसर क्या निकलता है आपका, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है ना, लेकिन आपका -10 बनी, माइनस माइनस वाले प्लस होता है, लेकिन सिंबल तो आपका बड़े डिजिट के आगे जो है वही लगाओगे। अब इसमें आपका माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 21 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस कटेगा, ये समझ आए कि नहीं। देखिए -3 प्लस माइनस आपका माइनस हो गया -7, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 और 7 10 हो गया, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हमने माइनस लगाया। अब समझा ना, छोटी छोटी चीजें समझाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलो, और मल्टीप्लिकेशन में तो डायरेक्टली माइनस माइनस कट हो जाते हैं, 21 आ गया। आप सीधे फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही है ना। ओके, आगे बढ़ जाओ, इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको, -10, तो चलो यहाँ हम -10 लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको मिला 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या चेंजेस होता है, यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो +10 हो गया इज इक्वल प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक समझ गया आपको। हाँ, एक मिनट, ये x नहीं लिखा था हमने, ठीक है, यहाँ आपका x रहता है ना, ये x नहीं लिखा, 10x। अब देखो क्या करना है, आगे कुछ भी काम बचा क्या आपको, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बनता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, एक आपकी इंडेक्स का पावर 2 या इंडेक्स का पावर 1, x² प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गया, कितना इजीली सॉल्व हो गया। इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, कर लिया हमने, है ना। तो ये 5 एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर करवाएं, होप कि आप अल्फा बीटा भी समझ गए और उधर आपने नेचर ऑफ द रूट्स भी समझ लिया। ठीक है, आज पूरे भी एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट टाइम पे आपके सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे लेके चलेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, पहले इसे नोट डाउन कर लो। चलिए, हो गया। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा समझाना था आपको, बहुत ज़्यादा थे, 2 टॉपिक्स थे, 2 टॉपिक्स बहुत लार्ज थे। ठीक है, तो इतना हेक्टिक नहीं है, हेक्टिक करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से समझाया, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 पे फिर आपको लेकर के आएंगे सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे 2.5 की। ओके, गुड लक, गुड बाय।